नमस्कार दोस्तों, देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए समय की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन भोगी है या फिर अगर आप ईपीएस 95 पेंशन भोगी है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कमांडर अशोक गिरावत का ईपीएस 95 पेंशन धारकों के नाम बड़ा संदेश। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की 4 सूत्रीय मांगों पर हाल फिलहाल में आया बड़ा अपडेट, इसके बारे में चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से करने वाली हैं। वही दोस्तों, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया बड़ा अपडेट सामने आया है। न्यू पेंशन स्कीम में महज मिल रही है 1200 रुपए तक की पेंशन, इसलिए कर्मचारी जो है वो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ओपीएस वर्सेज एनपीएस की लड़ाई को लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। वही दोस्तों, पेंशनर्स की बल्ले बल्ले हो सकती है, इस दिन अकाउंट में आप सभी के लिए मोटा पैसा आ सकता है। ईपीएफओ यानी कि दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसके तहत पेंशनर्स को आखिर किस दिन खाते में पेंशन का पैसा देखने को मिलेगा, इसके लिए बड़ा अपडेट, बड़ा संकेत दे दिया है। वहीं दोस्तों, कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव, अंतिम वेतन के कितने प्रतिशत मिलेगी पेंशन, इसके लिए नया कैलकुलेशन आया सामने। तो दोस्तों इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए इंपोर्टेंट और ध्यान देने वाली खबर, पेंशन भोगियों को लेकर ताजा अपडेट है। दिल्ली से आप सभी के लिए बड़ी बैठक से बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो क्या बड़ी बैठक हुई है, क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं 6 मार्च को कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा का सत्याग्रह आंदोलन, 14 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे बड़ा प्रदर्शन। आखिरकार दोस्तों, कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा का क्या सत्याग्रह, क्या आंदोलन है और 14 सूत्रीय मांगों में कौन कौन सी मांगे शामिल होगी, जिसको लेकर कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, इन तमाम बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बात करें तो हाल फिलहाल में नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक गिरावत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें दोस्तों लगातार क्रमिक अनशन कर रहे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पिछले कई दिनों से जो जंतर मंतर पर प्रवेश से रोका गया था, लेकिन एक बार फिर जब एंट्री मिली तो दोस्तों कमांडर अशोक गिरावत ने बताया कि ये पेंशन धारकों के जड़े पर नमक छिड़कने का काम प्रशासन कर रहा है। अगर प्रशासन उन्हें बार बार रोकता रहा, टोकता रहा तो ये प्रशासन के लिए बहुत ही बड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि ये जो आंदोलन है इसे रोकने टोकने से इस आंदोलन की आग ज्यादा भड़केगी, न कि कम होने वाली है। और इसी को लेकर यहाँ पर पेंशन भोगियों के लिए बड़े ऐलान जल्द सरकार की तरफ से आ सकते हैं, ऐसा संकेत हाल फिलहाल में कमांडर अशोक गिरावत ने सभी पेंशन धारकों को दिया है। वही दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसके तहत दोस्तों आप सभी के अकाउंट में किस दिन खाते में पैसे आएंगे उसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से कर्मचारियों की सैलरी जमा की जाती है उसी तरीके से पेंशन धारकों को महीने के आखिरी वर्किंग डे पर पेंशन दी जाएगी। इसको लेकर हाल फिलहाल में ईपीएफओ ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है, यानी कि अब आपको पेंशन पाने के लिए 1 या फिर 2 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपका मंथ खत्म होगा दोस्तों आप सभी के खाते में आपके पेंशन का पैसा देखने को मिल जाएगा। ऐसा बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों, कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में हुआ है बड़ा बदलाव, अंतिम आहरित वेतन का कितने प्रतिशत मिलेगा पेंशन, इसके लिए सामने आया बड़ा कैलकुलेशन। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि केंद्र सरकार इस साल में यहाँ पर जो है नेशनल पेंशन सिस्टम में बड़ी बदलाव कर सकती है, ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के तौर पर दोस्तों कम से कम 40 से 45% तक का लाभ मिल सके। दोस्तों हाई लेवल पैनल ने भी इस बात की सिफारिश की थी और एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले से जुड़े कई लोगों ने फिलहाल इस पर टिप्पणियां की हैं, जिसमें बताया जा रहा है इस पर विचार चल रहा है। सरकार नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ बदलाव जो है कर सकती है। बदली पेंशन मार्केट रेट से संबंधित होगी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को आखिरी वेतन का कम से कम 40% हिस्सा जो है वो बतौर पेंशन के यहाँ पर दिया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोस्तों सरकार एक आधार राशि दे सकती है। इसका अर्थ दोस्तों ये होगा कि सरकार को भुगतान आधार राशि कम होने पर पेंशन में जो कमी होगी वो सरकार पूरा करेगी, यानी कि आपको पेंशन की राशि कम मिल रही है तो वह सरकार पूरा करके आपको देगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि हाल फिलहाल में जो सरकार पेंशन दे रही है वो आप सभी को सरकार के हिसाब से दोस्तों 30% से लगाकर 38% के बीच में दे रही है। इसमें सरकार को थोड़ी बहुत राशि ऐड करनी होगी और इसी को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। तो आखिरकार एनपीएस पर बहस क्यों हो रही है, तो पेंशन भोगियों ने पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट पर मिले वेतन का 50% मासिक लाभ मिलता था, और वर्तमान में जो मार्केट लिंक्ड पेंशन योजना है जो कि 2004 से शुरुआत की गई है, इसमें कोई सुनिश्चित आधारित राशि जो है वो नहीं दी जाती, इसलिए नए पेंशन सिस्टम पर हाल फिलहाल में बहस चल रही है। वहीं दोस्तों नए पेंशन सिस्टम में यहाँ पर जो कर्मचारी है वो
10% और सरकार 14% योगदान देती है, जबकि जो पुराना पेंशन सिस्टम था उसमें कोई भी योगदान नहीं होता था। और इसके अलावा एनपीएस में जो रिटायरमेंट के समय है वो 60% तो आपको टैक्स फ्री है, लेकिन 40% का आपको भुगतान करना पड़ता है। इसलिए भी दोस्तों यहाँ पर बहस का विषय बना हुआ है। और 78 लाख केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अपना मूल वेतन का 10% देते हैं, और ये जो अधिकांश फंड होता है ये सरकारी जो ऋण होता है उसके अंदर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर इसमें रिटर्न बढ़ने की संभावना नहीं है, तो इसीलिए कर्मचारी जो है लगातार इसका विरोध कर रही है। वही दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए ताजा अपडेट है। दिल्ली में बड़ी बैठक आप सभी के लिए हुई है। कार्मिक लोक सेवा शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 33वीं बैठक करेंगे। और स्वैच्छिक एजेंसी की स्थायी समिति का गठन पेंशन विभाग द्वारा 1986 में कार्मिक लोक सेवा शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सचिव द्वारा इसके बतौर सचिव किया गया था। दोस्तों कशोवा स्वैच्छिक एजेंसी यानी कि पेंशन भोगी कल्याण संघों में एक सलाहकार मंच के रूप में काम करता है। और दोस्तों इसकोवा पेंशन भोगी कल्याण संघों में पर्याप्त विचार विमर्श के संबंध में संबंधित मंत्रालयों और विभागों के समक्ष सीधे पेंशन भोगी कल्याण से मुद्दों को उठाता है और एक संस्थागत मंच जो है वो ये प्रदान करता है। तो इसकी बैठक आप सभी के लिए जल्दी होने वाली है, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों एनपीएस खाते में आधार सत्यापन अनिवार्य हो गया है। दोस्तों इसका इस्तेमाल भी आप कैसे कर पाएंगे, इसके लिए दोस्तों आप सभी के लिए बता दिया गया है कि पेंशन फंड नियामक यानी कि दोस्तों पीएफआरडी ने बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम के खाते पर आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। अब दोहरे सत्यापन के बाद ही खाते की निकासी आप सभी के लिए संभव हो सकेगी। और ये जो नई व्यवस्था बताई जा रही है दोस्तों ये 1 अप्रैल से ही आप सभी के लिए लागू हो जाएगी। आधार आधारित लॉगिन सत्यापन को एनपीएस सदस्य की उपयोगकर्ता आईडी से जोड़ा जाएगा और इसके बाद आधार से मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी को भी दर्ज करने के बाद ही एनपीएस खाते में आप लॉगिन कर सकेंगे। तो दोस्तों ईपीएफओ ने ये सतर्कता हो रही हाल फिलहाल में ठगीवाड़े के हिसाब से की है कि आप सभी के साथ कोई धोखा न हो, इसलिए ईपीएफओ ने सख्ती बरती और आप सभी का आधार वेरिफिकेशन बहुत ही इंपोर्टेंट आप सभी के पीएफ खाते से कर दिया है। वहीं दोस्तों 6 मार्च को कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा का सत्याग्रह आंदोलन 14 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे बड़ा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों छत्तीसगढ़ कर्मचारी यहाँ पर जो है अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को यहाँ पर जो है 4% दे तिथि से अधिक महंगाई भत्ता सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। 6 मार्च को राजधानी रायपुर में 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन को लेकर अल्टीमेट मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत और छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय संजय सिंह के संयुक्त हस्ताक्षर से दोस्तों 21 फरवरी को दिया गया है। और साथ ही में दोस्तों संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता संजय तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में सत्ता परिवर्तन से राज्य के कर्मचारियों और पेंशन धारकों की अहम भूमिका थी, किंतु बजट सत्र में सरकार द्वारा कर्मचारियों के वादे को पूरा नहीं दिया गया। मोदी की गारंटी के तहत कोई भी बजट की राशि का प्रावधान तथा आज पर्याप्त महंगाई भत्ते की घोषणा नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी और पेंशन नाराज है। कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के ज्ञापन में प्रदेश के चतुर्थ वर्ग को लेकर सभी वर्ग के कर्मचारियों को शिक्षकों, लिपिकों, संविदा और दैनिक वेतन भोगियों की तथा पेंशन धारकों की प्रमुख जो है उन मांगों को यहाँ पर शामिल किया गया था। ये बड़ी अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है, यानी कि 16 तारीख को आप सभी के लिए एक बार फिर से बड़ा सत्याग्रह होगा। इसी बीच एनपीएस खाते से आधार कार्ड को आप सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है और दिल्ली के अंदर दोस्तों इसकोवा की बैठक होने वाली है जिसमें मुख्य निर्णय आप सभी के लिए लिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव होंगे जिससे आपको 40 से 50% की बिना किसी झिझक के पेंशन मिलेगी। और दोस्तों अब आपको पेंशन के लिए इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना होगा। अंतिम यहाँ पर माह का जो डेटिंग होगा, अंतिम कार्य दिवस होगा, उसके में आपको सभी के खाते में पेंशन का पैसा भेज दिया जाएगा। ये तमाम बड़ी अपडेट आज पेंशन पर निकलकर सामने आई जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें।